Hello, friends. Hello, children. Good morning. This is my next video on chapter 9, Madhu's Wish, from the book Santur for class 3 by NCERT. तो आज हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9, मधुज विश। मधुज विश, मधु एक लड़के का नाम है और उसकी विश यानी कि उसकी इच्छा, मधु की जो इच्छा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब क्या वो इच्छा करता है वो आप देखिए, लेसन में आपको जो है कि चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए, मधु लव्ड फूड। ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। एवरी डे एट नून ही वुड सिट अंडर ए बनियान ट्री एंड ईट हिज लंच। ओके, देखिए, अब आप ये देखिए कि आप जो है बुक को ज़रूर जो है ज़ोर ज़ोर से पढ़ें ताकि आपको जो वर्ड हैं, जो भी वर्ड इसमें हैं, सेंटेंसेस जो बने हुए हैं वो आपको पढ़ने आ जाएं और आपको समझ में आ जाएं और आपकी ज़बान पे भी ये जो इनके वर्ड हैं ये बैठ जाएं, एक तरह से आपकी टंग बिल्कुल अभ्यासरत हो जाए शब्दों को बोलने के लिए, वर्ड्स को बोलने के लिए। मधु लव्ड फूड, मधु को खाना पसंद था, भोजन जो है उसको पसंद था। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। वो हमेशा चाहता था खाना अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट काइंड, अलग प्रकार के फूड को, एंड स्नैक्स, और स्नैक्स को। ठीक है, वो ये जो है हमेशा खाना चाहता था, अलग अलग प्रकार के भोजन और स्नैक्स को खाना चाहता था। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। वो कभी भी खाना खाते हुए नहीं थकता था। एवरी डे एट नून, और प्रत्येक दिन, एट नून यानी कि दोपहर के वक्त, ही वुड सिट अंडर ए बनियान ट्री एंड ईट हिज लंच। वो एक जो बरगद का पेड़ था, बनियान ट्री जो था, उसके नीचे बैठता था और अपना लंच करता था। ठीक। वन डे एज ही वॉज ईटिंग, एक दिन जैसी वो जो है कि खाना खा रहा था। वन डे एक दिन, एज ही वॉज ईटिंग, वो जब खाना खा रहा था, एन ओल्ड मैन, ये देखिए आप, एन ओल्ड मैन केम, एक जो है बूढ़ा आदमी वहाँ पे आया, ठीक। देखिए, मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। मधु फेल्ट सॉरी यानी उसको बड़ा खेद हुआ, उसको महसूस हुआ कि ये शायद इनको कुछ ज़रूरत है। दैट ओल्ड मैन नीड्स समथिंग फॉर हिम, उसके लिए बड़ा उसको खेद हुआ। और शेयर्ड हिज फूड विद हिम, और अपना जो खाना था उसने उनके साथ साझा किया, यानी कि जो लंच उसके लिए था वो उनको भी उसने दिया। The old man was so happy that as he was leaving, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत खुश हुआ, that as he was leaving, और जैसे ही वो वहाँ से निकल रहे थे, लिविंग का मतलब उसे छोड़ना होता, लेकिन यहाँ पे एक मतलब है कि जगह छोड़ रहे थे, उस जगह से वो जा रहे थे। He said, उसने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, My child, मेरे बच्चे, You have been so kind, तुमने बहुत दया दिखाई मेरे प्रति। इन रिटर्न, और इसके बदले में, यू कैन विश फॉर एनीथिंग, तुम किसी भी चीज़ की इच्छा कर सकते हो, फ्रॉम दिस ट्री, इस पेड़ से, एंड इट विल बी ग्रांटेड। भाई तुम इस पेड़ से, जो ये बरगद का पेड़ है, इससे तुम किसी भी तरह की इच्छा अपनी पूरी कर सकते हो, आप मांग सकते हो इस पेड़ से, और ये ग्रांटेड होगा, यानी कि ये आपको मिलेगी। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, मधु बहुत खुश हुआ। What do you think मधु will do now? अब जो है आप देखिए कहानी में क्या होता है कि अब मधु क्या करेगा, ये आप आगे पढ़ने को मिलेगा।
मधु ने क्या किया आगे देखिए, ही थॉट, उसने सोचा, मधु ने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मैं पूछ सकता हूँ यानी मांग सकता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के भोजन को मैं मांग सकता हूँ, ठीक है। एंड इन्जॉय देम फॉर एवर, और हमेशा के लिए क्या कर सकता हूँ, इन्जॉय कर सकता हूँ, खाने का मैं आनंद ले सकता हूँ। ही सैट देयर एंड क्लोजिंग हिज आईज सेट, वो वहाँ पे बैठा, पेड़ के नीचे बैठा वो, एंड क्लोजिंग हिज आई, अपने आंखें बंद करते हुए उसने कहा, ओ ट्री, ओ हे पेड़, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मुझे अलग अलग प्रकार के फूड दो। नथिंग एल्स, और नथिंग एल्स का मतलब इसके अलावा कुछ नहीं। आई ओनली वॉन्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एंड नथिंग एल्स, मतलब कि खाने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खाना चाहिए, ठीक। अब उसको देखिए, ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, ही हर्ड उसने सुना, अ वॉइस एक आवाज़, फ्रॉम द ट्री पेड़ से एक आवाज़ आई, यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, तुम और कुछ भी नहीं चाहते हो, यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, तुम कुछ भी नहीं चाहते हो। थिंक इट ओवर, इसके बारे में आप सोच लो, थिंक इट ओवर, सोच लो। विदाउट थिंकिंग, और बगैर कुछ सोचते हुए, मधु सेड, मधु ने कहा, नथिंग एल्स, नहीं कुछ नहीं, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं। आई डोंट वांट एनीथिंग बिसाइड दिस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, और सबसे पहले ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, ने लड्डू के लिए कहा कि मुझे लड्डू चाहिए, आई वॉन्ट लड्डूज, मुझे लड्डू चाहिए। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड, एट वंस, और एकदम से क्या हुआ, अ बास्केट, एक टोकरी, फुल ऑफ लड्डूज, यानी कि लड्डुओं से पूरी भरी हुई, अपीयर्ड, प्रकट हुई, यानी सामने आ गई उसके, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब आप सोचो आगे क्या होगा। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, ही हैप्पीली, खुशी से, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, ईटिंग इट, खाना, उसने लड्डू खाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड ईटिंग लड्डूज। आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड, और कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गॉट बोर्ड, और वो बोर हो गया, वो बिल्कुल बोर हो गया। कहते हैं ना कि जब बोर हो जाते हैं हम, तो हमें लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, बोर, कुछ जो है कि भी मन अच्छा नहीं लगता है, तो बोर हो गया, वो खा खा के बोर हो गया। ही देन थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, तब उसने सोचा रंग बिरंगे फलों के बारे में, ठीक है। इमीडिएटली, और तभी जो है जल्दी से, फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर्ड, और एकदम क्या हो गया, बास्केट में जो फल थे वो अपीयर्ड हो गए, यानी कि वो प्रकट हो गए, ठीक है। ही स्टार्टेड ईटिंग देम, ही स्टार्टेड ईटिंग देम, अब उसने शुरू कर दिया फलों को खाना, ईटिंग देम, उनको खाना, फलों को, ठीक है। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज, जैक फ्रूट, मेलन्स, गोवाज, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर, वहाँ पे देयर वेर, वहाँ थे, क्या क्या थे वहाँ पे, ग्रेप्स माने अंगूर, मैंगोज आम, एप्पल्स सेब, बनानाज केले, जैक फ्रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, कटहल, मेलन्स तरबूज, गोवाज अमरूद, ऑरेंजेस संतरे, एंड मैनी मोर, और भी इससे ज़्यादा जो है वहाँ पे टोकरी में फल उसके पास आ गए। ही गॉट सो मैनी fruits, different color of fruits. You can see here green, red, that is purple, red, okay, yellow, ये आपको उसको जो है वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स मिल गए बास्केट के अंदर। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, और तब क्या हुआ फिर, भाई लड्डू के बाद तो ही गॉट बोर्ड, बट आफ्टर ईटिंग दीज फ्रूट्स ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, केवल फ्रूट्स खाते खाते वो फिर
बोर हो गया था। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे क्या मांगता है वो। ही आस्क्ड फॉर, अब क्या हुआ, ही आस्क्ड फॉर सेवरीज। अब उसने बोला कि फल तो मैंने खा लिए हैं, अब मुझे सेवरीज चाहिए। सेवरीज का मतलब जो एक तरह से ऐसा खाना होता है जो जैसे आपके समोसेज हो गए, आपका कचौड़ी हो गई, नमकीन हो गई, इस तरह के जो 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 खाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेवरीज बोलते हैं। ठीक है, सी वर्ड से सेवरीज। इमीडिएटली सेवरीज लाइक मठरी, समोसाज, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट। और इमीडिएटली जल्दी से क्या हो गया, सेवरीज जो ये खाना था, लाइक मठरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन द ह्यूज बास्केट, और बड़ी सी बास्केट में, ह्यूज का मतलब बड़ी, बास्केट टोकरी में, बड़ी टोकरी में अब क्या क्या आ गया, सेवरीज आ गई। सेवरीज में आपके मठरी आ गई, समोसाज आ गए, कचौड़ी आ गई, पोटैटो चिप्स आ गए, वड़ा आ गया, और ये सब का सब जो है टोकरी के अंदर आ गया। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम, और फिर वो खुशी से शुरू कर दिया उसने ईटिंग देम, उनको खाना। ठीक है, आगे अब देखिए क्या होता है स्टोरी में। एज ही वॉज ईटिंग, और जैसे वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, ही सडनली गॉट हिकअप्स, सडनली माने अचानक से, गॉट हिकअप्स का मतलब हिचकी आनी शुरू होगी उसको, हिकअप्स का मतलब हिचकी आना, हिचकी, हिचकी आनी शुरू होगी उसको। ठीक है, और फिर क्या हुआ, हिचकी आनी शुरू हो गई, और उसके बाद उसको पानी की ज़रूरत पड़ गई। अब क्या पड़ गई, पानी की ज़रूरत पड़ गई उसको, कि मुझे अब क्या चाहिए, पानी चाहिए, तभी तो मेरी हिचकी जो है कि क्या होगी, दूर होगी। ठीक है, सडनली गॉट हिकअप्स एंड ही वांटेड वाटर, अब तब उसको पानी की ज़रूरत पड़ गई। ही वांटेड वाटर, पानी की ज़रूरत पड़ गई, पानी चाहने लगा वो कि भाई मुझे पानी चाहिए। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, देयर वॉज फूड, खाना ही खाना था, एवरीवेयर सब जगह, बट नो वाटर, लेकिन पानी नहीं था। तो क्यों नहीं था पानी, बिकॉज ही वॉन्टेड ओनली फूड एंड नथिंग एल्स, उसने तो सिर्फ खाना मांगा था, पानी तो मांगा ही नहीं। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट ट्री सेड, ही आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी के लिए पूछा, लेकिन लेकिन द ट्री सेड, पेड़ ने कहा, यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुमने सिर्फ खाना चाहा था, पानी नहीं। ओके, सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बनानाज मिल्क। अब उसके दिमाग में एक बात और आई कि चलो पानी तो ये देंगे नहीं मुझे, लेकिन जो शरबत है, जो आपका जो और जो है, आपके खीर हो गई, बादाम शेक हो गया, बादाम मिल्क हो गया, ये सब के सब क्या है, ये भी तो पानी की तरह ही हैं, तो क्यों ना मैं यही मांग लूँ। सो उसने क्या किया, सो व्हाट इफ़ आई डोंट गेट वाटर, अरे चलो कोई नहीं, मैं अगर मुझे पानी नहीं मिलता है, आई विल हैव शरबत, मैं लूँगा शरबत, खीर और बादाम मिल्क, बादाम का जो दूध होता है, फॉर माई थर्स्ट, मेरी प्यास बुझाने के लिए। थॉट मधु, मधु ने सोचा। सून, और उसके सोचते ही क्या हुआ, ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स, और सबका सब जो चीज़ उसने मांगी थी वो जग के अंदर अपीयर्ड हो गया, जग के अंदर प्रकट हो गया, आ गया। ओके, मधु ड्रैंक देम, मधु ड्रैंक देम ऑल, मधु ने सबको पी लिया। बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो उसकी हिकअप थी, हुचकी थी जो उसकी, वो तो रुकी नहीं। देन दे बिकेम लाउडर, और जो जो इसकी आ रही थी उसको, हिचकी क्या हो गई, और जो है तेज हो गई, और जल्दी जल्दी आने लग गई। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, अब तो वो पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान हो गया कि मुझे तो पानी चाहिए ही चाहिए।
ठीक है। डेस्परेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाना किसी चीज़ की, बहुत चाहना किसी चीज़ को, डेस्परेट हो गया वो, नहीं मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, है ना, क्योंकि हिकअप्स तो रुक नहीं रही थी। हिकअप डिड नॉट स्टॉप। ही प्रेड टू द ट्री, उसने पेड़ से प्रार्थना की। प्रेड का मतलब प्रार्थना की। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर, यानी कि ये सब फूड क्या हो जाने चाहिए, डिसअपियर हो जाएं। यानी कि डिसअपियर का मतलब बाहर, मतलब यहाँ से दिखे नहीं मुझे। डिसअपियर का मतलब कि नज़र से दूर हो जाना। एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टीड, और इसके बदले में, इंस्टीड इसके बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे वाटर मिलना चाहिए। ठीक है, उसने ये बोला कि भाई मैं आई विल हैव वाटर इंस्टीड ऑफ ऑल दीज फूड एंड सरबट्स एंड जो है इन चीज़ों की, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स बट आई वांट वाटर फॉर माई थर्स्ट, सो माई हिकअप विल स्टॉप, मेरी हिकअप क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ठीक है, चलिए। आर यू श्योर, भाई तुम पक्का हो, कहते हैं ना आर यू श्योर, तुम पक्का हो। द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, जो पेड़ से आवाज़ आई उसने पूछा, पेड़ से आवाज़ आई, पेड़ ने पूछा। यस आई एम श्योर, नहीं मैं पक्का हूँ, मैं बिल्कुल अश्योर हूँ कि मैं अब मुझे पानी ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग बट ओनली वाटर। ओके, नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे पानी की महत्वता यानी कि इम्पोर्टेंस पता चली कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, नो अदर, कोई और चीज़ नहीं, नो अदर कोई और चीज़ नहीं, बल्कि पानी ही इम्पोर्टेंट है, पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, ड्रिंक कैन रिप्लेस, नो अदर ड्रिंक कैन, वो कहता है कि जो और कोई भी जो ड्रिंक है, जो कोई पेय पदार्थ है, ड्रिंक का मतलब यहाँ पे है पेय पदार्थ, कोई भी और पेय पदार्थ है, चाहे वो शरबत हो, चाहे वो पतली खीर हो, चाहे वो जो है आपका जूस हो, जो भी चीज़ें हो, ये पानी की जगह नहीं ले सकते हैं, है ना। कोई भी पेय कैन रिप्लेस वाटर, ये पानी को नहीं जो है कि रिप्लेस कर सकता है, पानी है तो पानी ही है। ठीक है, प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, कृपया मुझे केवल पानी ही दीजिए। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, और तभी क्या हुआ, एक पानी का जग वहाँ पे प्रकट हो गया, आ गया। थर्स्टी मधु, प्यासा मधु, थर्स्टी मधु ड्रिंक एज दाउ ही हैड नेवर सीन वाटर, ऐसे उसने पानी पिया जैसे कि उसने कभी पानी देखा ही ना हो। नहीं कहते अरे यार तू तो ऐसे भाग रहा है जैसे तूने कुछ देख लिया हो अचानक से जो है, या तू तो ऐसे खा रहा है जैसे तूने कभी खाया ही ना हो। ठीक है, तो वो पानी ऐसे पीने लगा। हिज हिकअप्स स्टॉप्ड, और उसकी जो हिकअप हैं, वो जो हिचकी है वो रुक गई। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, अब वो जो है ज़्यादा देर तक थर्स्टी नहीं रहा, यानी कि वो थर्स्टी नहीं रहा, प्यासा नहीं रहा, जब उसको पानी पेड़ ने दे दिया। व्हेन ही गॉट वाटर फ्रॉम द ट्री। ठीक है, आगे आपके ये नए जो आपके इसमें वर्ड हैं जो आपको सीखने हैं, न्यू वर्ड्स। फॉर एवर माने हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। आप ध्यान से सुनिए, लिखने की यहाँ पे जगह नहीं है, आप ध्यान से सुनिए इनके हिंदी क्या होते हैं। फॉर एवर हमेशा के लिए। इमीडिएटली का मतलब होता है बहुत जल्दी, इमीडिएटली बहुत जल्दी, एकदम से, आसान भाषा में। अपीयर्ड प्रकट होना, किसी चीज़ का सामने आ जाना, प्रकट होना, सामने आ जाना। सेवरीज, सेवरीज हम बोलते हैं एक तरह से जो हमारा नाश्ते वाला जो खाना होता है, समोसे हो गए आपके दिन में जो आप लंच के बाद कभी खाते हैं, समोसे हो गए आपके, कचौड़ीज़ हो गई, इस तरह के जो है आपके आलू के चिप्स हो गए, नमकीन हो गई। ठीक है, हिकअप्स माने हिचकी, जब हम हिचकी करते हैं तो ऐसे हमारे गले में कुछ अटक सा जाता है। ठीक है, हिकअप्स। डिसअपियर, डिसअपियर, अपीयर का मतलब था प्रकट होना, और डिसअपियर का मतलब अप्रकट होना, यानी कि नज़रों से दूर हो जाना। ठीक, इंस्टेड, इंस्टेड माने अलावा। आई वॉन्ट वाटर इंस्टेड ऑफ फूड, मुझे पानी चाहिए बजाय भोजन के बजाय। ओके, रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है, जैसे प्लेस का मतलब होता है कोई चीज़ को रखना या कोई स्थान, रिप्लेस का मतलब उसकी जगह बदलना। ठीक है, तो प्लीज़ रिप्लेस वाटर इन प्लेस ऑफ फूड, पानी की जगह पानी को बदल लो। तो वो कहता है कि भी वाट मतलब अदर ड्रिंक्स कैन नॉट रिप्लेस द वाटर,
कोई और ड्रिंक जो है पानी को नहीं जो है उसकी जगह ले सकता है, ठीक है। रिप्लेस का मतलब जगह नहीं ले सकता है। ओके। थर्स्टी, प्यासा, जब हम थर्स्टी होते हैं, आई एम थर्स्टी, आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं प्यासा हूँ, ठीक। लेट अस थिंक, चलो सोचते हैं। सो नाउ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे द स्पेस इज़ वेरी लिटिल, तो स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पे लिखना जो है कि भी आसान नहीं है इसमें लिखना, फिर कोशिश करता हूँ मैं, बट आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डिड मधु इन्जॉय, मधु ने क्या इन्जॉय किया। यहाँ पे मधु ने क्या इन्जॉय किया, मधु इन्जॉयड, ये आप लिख सकते हैं मधु इन्जॉयड लड्डूज़, क्या इन्जॉय किया उसने, लड्डूज़ इन्जॉय किए, ठीक है। लड्डूज़ और फ्रूट्स एंड खीर, और इसके अलावा खीर के अलावा सेवरीज़, सेवरीज़ भी की है, और बादाम मिल्क किया है, ठीक है। सेवरीज़ एंड बादाम मिल्क, ठीक है। ये उसने वहाँ पे जो है उसने जो है इन्जॉय किया है। तो स्टोरी में आप इसको पढ़ के आप यहाँ पे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर, क्या तुम सोचते हो कि जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, उसके पास एक जादुई शक्ति थी, मैजिकल पावर, जादुई शक्ति थी। हाउ डू यू नो, कैसे जानते हो आप, ठीक है। यस, उसके पास जो है जादुई शक्ति थी। यस ही हैड मैजिकल पावर, यस ही हैड मैजिकल पावर। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, यस ही हैड मैजिकल पावर। अब क्यों थी, कैसे आपको पता चला कि मैजिकल पावर थी। ही सेड टू मधु, ही सेड टू मधु, पूरा यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं आपको जो है कि बोलता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। ही सेड टू मधु, ही सेड टू मधु दैट ही कैन आस्क, यहाँ पे पास्ट टेंस लिखेंगे, ही कुड आस्क द ट्री, वो पेड़ से पूछ सकता है, वट एवर, यानी कि जो कुछ भी, वट एवर ही वॉन्टेड टू और ही विश टू, ही वॉन्टेड और ही विश टू, और ही विश टू, विश टू हैव, उसको क्या चीज़ें चाहिए, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, ही विश्ड एनीथिंग एंड द ट्री वुड ग्रांटेड इट, ट्री वुड ग्रांटेड इट, एंड ट्री वुड ग्रांटेड इट, उसकी जो विश है वो पेड़ क्या कर देगा, वो पूरी कर देगा। द ट्री विल ग्रांटेड द विश, वट एवर ही वॉन्ट और वट एवर ही विश्ड, वो जो भी चाहेगा पेड़ उसको पूरी कर देगा, ठीक है। नाउ वाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश, पेड़ ने क्यों कहा मधु को कि भैया तुम अपनी जो ये विश है इसको एक बार दोबारा से सोच लो। भाई तुम कह रहे हो कि आई वॉन्ट ओनली फूड एंड नथिंग एल्स, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ खाने के अलावा, ठीक है। तो उसने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज मधु आस्क ओनली फॉर फूड, ओनली फॉर फूड, मधु asked only for food and nothing else.
नथिंग एल्स। ठीक है, तो पेड़ को पता था, द ट्री वॉज नॉन दैट इफ ही विल हैव फूड ही नीड वाटर, उसको पानी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, भी खाने के बाद पानी की ज़रूरत थोड़ा बहुत तो पड़ती है ना। तो यह है कि उसने कहा कि भाई तुम और सोच लो एक बार कि तुम्हें सिर्फ खाना ही चाहिए या खाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ खाना चाहिए। ठीक है, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। मधु ने क्या क्या चीज़ें खाई हैं वो आपको ऊपर भी इसका जो है कि एक बार हमने आंसर लिखा था उसका, उसको उसने जो है लड्डूज़ खाए हैं। ठीक है, लड्डूज़, फ्रूट्स, सेवरीज एंड बादाम मिल्क। ठीक है, शरबत, ये सारी चीज़ें उसने खाई हैं। ठीक है, दीज आर दी आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस के आंसर हैं। ये आप एक बार स्टोरी को दोबारा से पढ़ेंगे तो यू कैन लर्न इट प्रॉपरली। आप इस पूरी अच्छी तरह से इसको सीख पाएंगे और उसके बाद आप इसका आंसर अपने वर्ड्स में दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किताब में से एक आंसर को लिखें। आप एक बार उसको, अगर हिंदी आपको समझ में आती है तो आप उसका अपना इंग्लिश में बनाएं उसको, और इंग्लिश में बना के क्वेश्चन के जो है कि आंसर आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। आपको स्टोरी समझ में आना चाहिए। यू जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी, व्हाट इज़ द स्टोरी, स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, क्या आपको जो है कि इसमें पढ़ाया गया है, तो वो आप उसको ध्यान से पढ़ के लिख सकते हैं। नाउ थिंक एंड से, सोचो और कहो, सोचो और कहो। हैव यू एक्सपीरियंस हिकअप, क्या कभी आपको हिचकी आपने अनुभव की है? भाई ज़रूर की होगी आपने हिचकी अनुभव। सो यू कैन राइट हियर, यस आई एक्सपीरियंस्ड हिकअप सम टाइम। ठीक है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, और तुम क्या करते हो जब आपको हिकअप आती है? यू ड्रिंक वाटर, क्या करते हैं हम? ड्रिंक वाटर, वाटर पीते हैं। ठीक है, ओके। डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या तुम सोचते हो कि पानी बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है? वाई डू यू थिंक सो, क्यों आप जो है कि ऐसा सोचते हो? बिकॉज देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर। ठीक है ना, नो लाइफ, बगैर पानी की ज़िंदगी नहीं है। नो लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। ओके, इफ़ यू वर्ड इन मधुज प्लेस, अगर आप मधु की जगह पे होते, भाई मधु की जगह आप होते, व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई, तुम क्या मांगते पेड़ से, क्या चाहते, तुम्हारी इच्छा क्या होती? जो आपकी इच्छा होती आप यहाँ लिखो। यू नीड some better, some good dresses, you need a good home, you need bicycle, जो भी आपकी विश है आप उससे मांग सकते हो। you need food, जैसे उसने मांगा। ठीक है, you need आइसक्रीम। तो आपकी जो विश है वो आप यहाँ पे यू कैन राइट हियर, आपकी जो भी विश आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे। लेट अस लर्न, चलो सीखें। लेट अस लर्न, चलो सीखें। मधु इंजॉयड, मधु ने आनंद लिया। द फॉलोइंग आइटम्स, ये जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, बनाना, खीर, मेलन, गोवा, आपके कचौरी, पटैटो चिप्स, लड्डू, बड़ा, जैक फ्रूट, समोसा, इनका आनंद लिया उसने। ठीक है, राइट देम इन करेक्ट बास्केट, इनको आपने क्या करना है, जो सही इनकी जगह है टोकरी में वहाँ इनको आपने, यू हैव टू पुट ऑल दीज फ्रूट्स इन द बास्केट, इन प्रॉपर बास्केट, इन प्रॉपर बास्केट, जो इसकी इनकी जो प्रॉपर बास्केट है उसमें आपको डालना है। ठीक है, देखिए आप, ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में क्या है? बनाना, भाई बनाना जो है आपका फ्रूट्स में आता है। ठीक है, बनाना। उसके बाद आपका इसमें और क्या आएगा? मेलन, है ना, मेलन। फिर आपका आएगा गोवा, गोवा। और फिर आपका आएगा जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट। ठीक, स्वीट्स के अंदर यानी मिठाई के अंदर क्या खाया उसने? स्वीट्स में उसने खीर खाई।
ठीक है, खीर मीठी होती है, और लड्डू, ठीक है, लड्डू, खीर, और इसके अलावा और क्या है इसमें मीठा, और मीठा इसमें कुछ नहीं दिख रहा है हमें जो है ना, वी कैन नॉट सी एनीथिंग। हाँ, फ्रूट्स के अंदर जैक फ्रूट हमने लिख लिया है। अब ये सॉल्टी स्नैक्स के अंदर जो है, नमकीन स्नैक्स के अंदर उसने क्या खाया, वड़ा, वड़ा खाया, ठीक है, और कचौरी, कचौरी खाई, ठीक है, ये कचौरी है, ठीक है, समोसा, समोसा खाया, पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स खाए, ठीक है। ये सर अब देखिए आपका यहाँ पे बनाना भी आ गया, मेलन आ गया, गोवा आ गया, और आपका जैक फ्रूट आ गया। ये तो आपके हो गए स्वीट्स, ठीक है, ये सॉरी फ्रूट्स हो गए। स्वीट्स के अंदर आपका ये खीर आ गया, और खीर के बाद आपका लड्डू आ गया, ठीक है, और इसमें सॉल्टी स्नैक्स में आपका आ गया वड़ा और समोसा और कचौड़ी, ठीक, पोटैटो चिप्स, ये सारा इसके अंदर आ गया। यू कैन राइट हियर, जो इनका जो एक तरह से बास्केट बना के रखी हुई है, बास्केट में आप इनको लिख सकते हैं। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहते हैं कि ये जो सेंटेंसेस नीचे दिए हुए हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इन वाक्यों को आपने क्या करना, पढ़ना है। मधु शेयर्ड हिज फूड, मधु ने अपना खाना शेयर किया यानी कि साझा किया, विद द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के साथ। ही इज़ काइंड, तो वो क्या है, काइंड है यानी कि दयालु है। काइंड का मतलब होता है दयालु होना। जब किसी पे आप दया दिखाते हो तो आप दयालु कहलाते हो। क्या कहलाते हो, दयालु कहलाते हो, ठीक है, ये हो गया। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, मधु सब कुछ खाना चाहता था, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीडी हो गया। ग्रीडी मीन लालची, लालच आ गया उसके मन में कि मैं कितना खा सकता हूँ, ठीक है, लालची। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट, एक उसने विशेष जो है उसको गिफ्ट दिया। क्या क्या, मधु को क्या गिफ्ट दिया, तो वो क्या है, वो जेनरस हैं। जेनरस का मतलब एक तरह से जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक है ना, जेनरस जो है अच्छे लोग, ठीक है, ये आ गया। आगे पढ़ेंगे हम। चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। ये जो नीचे कुछ लोग दिए गए हैं, इनको आपने क्या करना है, ये चूज करना, आपने क्या करना है, चुनना है इनको, कि ये क्या है, चूज माने चुनना है, अ वर्ड एक शब्द इनके लिए चुनना है, फ्रॉम द बॉक्स इस बॉक्स से, टू डिस्क्राइब किसका, डिस्क्राइब वर्णन करना, किसका वर्णन करना, ये जो लोग हैं इसमें, ये जो और भी लोग दिए हुए इनका वर्णन करना, द पीपल लोगों का, बिलो नीचे, ठीक है। अब ये जो वर्ड हमें दिए हुए हैं, ये वर्ड हमारे पास हैं, ब्रेव, पोलाइट, सेल्फिश और लेजी, ठीक है, ये वर्ड हैं। अब देखिए, प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन, प्रमोद अपने जो खिलौने हैं वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, साझा नहीं करता, यानी कि किसी को देता ही नहीं है खेलने के लिए, खुद ही जो है अपने उसमें मगन रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, ही इज़ सेल्फिश, ही इज़ सेल्फिश, ठीक है, वो सेल्फिश है, ठीक है। सेल्फिश है, ठीक है जी। उसके बाद द वुमन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर, जो वुमन है उन्होंने, उसने क्या किया, उसने लड़के को किससे बचाया, जो रॉबरर थे, जो लुटेरे थे उनसे बचाया, ठीक है। तो वो क्या है भाई, वो ब्रेव है, बहादुर है, क्या है, बहादुर, ब्रेव, ठीक है, ये ब्रेव है यहाँ पे, ठीक है, ब्रेव। नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आएगा, अद्वैत इज़ ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग, अद्वैत हमेशा कहाँ पड़ा रहता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करता है, तो वो क्या है, ही इज़ अ
लेज़ी बॉय, क्या है वो? लेज़ी बॉय है, सुस्त लड़का है वो, कुछ नहीं करता है। बताओ, ठीक है। आगे हमारे पास है प्रेरणा। प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा क्या करती है? सबको सुबह सुबह विश करती है, यानी कि उनको नमस्कार करती है। तो शी इज़ पोलाइट, क्या है वो? पोलाइट है, ठीक है, पोलाइट, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। शी इज़ पोलाइट, ठीक है, ये आप इनके लिख सकते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इसको आपने पढ़ना है। क्या वाक्य हैं? सेम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। सेम वॉचिंग, देख रहा है टेलीविज़न को। सेम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, ठीक है। एंड प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, और प्रथम भी क्या कर रहा है? वो भी टेलीविज़न देख रहा है। दोनों टेलीविज़न देख रहे हैं। तो ये जो दो सेंटेंसेस है इनको हम एक कर सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं? एक कर सकते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग एंड माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो प्लेइंग। भाई मैं खेल रहा हूँ और मेरा दोस्त भी खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? मैं और मेरा दोस्त खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम टेलीविज़न देख रहा है और प्रथम टेलीविज़न देख रहा है। तो दोनों टेलीविज़न देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बोथ, दोनों, सेम एंड प्रथम। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बोथ लिख दिया और यहाँ पे एंड जोड़ दिया। एंड, सेम एंड, इन दोनों को जोड़ने के लिए, ताकि दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बन जाए। बोथ सेम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। क्या कर रहे हैं वो? एक ही तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविज़न। वॉचिंग टेलीविज़न, सैम और प्रथम टेलीविज़न देख रहे हैं, कि दे आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, एक ही तरह का कार्य क्रियाकलाप कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको जोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। आगे ये दिया हुआ है टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इन अ सिंगल सेंटेंस। जैसे हमने ऊपर जो है दो सेंटेंस थे उसको हमने कंबाइन किया एंड जोड़ के, और उसमें जो वर्ब थी उसको, हेल्पिंग वर्ब को हमने इज से आर कर दिया। दोनों में एजेस लगा हुआ था तो उस पर हमने आर कर दिया। तो यहाँ पे हम इन सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविज़न, दोनों का लिख दिया ना हमने। यहाँ पे देखिए एंड जोड़ दिया और यहाँ पे आर लगा दिया। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे जो सेंटेंस हैं उनको देखिए आप। अमन हैज़ अ पेन, अमन के पास एक पेन है। अमन हैज़ अ पेंसिल, अमन के पास एक पेंसिल है। अमन हैज़ एन इरेज़र, अमन के पास एक इरेज़र है, एक रबड़ है। अब देखो ये तीन चीज़ें हैं, बार बार हम अमन 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 कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इसको एक ही सेंटेंस में लिखेंगे कि अमन हैज़ अ पेन, ठीक है, अ पेन, फिर वहाँ पे बीच में हम लगा देंगे कॉमा। यहाँ पे देखिए, अमन हैज़ अ पेन, कॉमा, अ पेंसिल, एंड, और एक एंड एन इरेज़र। उसके पास क्या है? एक पेंसिल है, एक पेन है, एक पेंसिल और एक इरेज़र है। ये एक ही सेंटेंस में हमारा आ गया, बार बार हमें अमन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। द थ्री सेंटेंसेस टॉक अबाउट अमन, तीन सेंटेंस अमन के बारे में बता रहे हैं और हमने तीनों को जोड़ के एक कर दिया है, ठीक है। द न्यू सेंटेंसेस विल बी हियर। अमन हैज़ अ पेन, अ पेंसिल एंड अ इरेज़र। ये यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस इस तरह से पूरा आ गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो आप। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, सैम आफ्टरनून में काम करता है, और प्रथम वर्क्स एट नाइट, और प्रथम रात को काम करता है। तो बोथ सेंटेंसेस टॉक अबाउट वर्क, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, काम के बारे में बात कर रहे हैं, बट बाय डिफरेंट पीपल एंड एट डिफरेंट टाइम। लेकिन अलग अलग जो है कि भी बार वो काम करने का जो समय है काम करने का, वो क्या है? वो अलग अलग है, ठीक है।
द टू सेंटेंस कैन बी कंबाइंड, और ये सेंटेंस को हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, देखो, सेम वर्क्स इन द आफ्टरनून बट, ठीक है, लेकिन, बट, परंतु, प्रथम वर्क्स एट नाइट, भाई वो तो दिन में काम करता है, आफ्टरनून में काम करता है, और वो रात को काम करता है, तो वहाँ पे बट जोड़ दिया हमने, उसको सेंटेंस को एक कर दिया, वहाँ बीच में बट आ गया, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड और बट, ये सेंटेंसेज नीचे दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इनको एंड और बट से जोड़ना है इन सेंटेंसेस को, ठीक है ना। आई ईट एन एप्पल, मैं एक क्या खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ। आई ईट एन ऑरेंज, और मैं एक ऑरेंज खाता हूँ। आई ईट आ पीच, और मैं एक पीच भी खाता हूँ, ठीक है। मैं इतनी सारी चीज़ें खा रहा हूँ, मैं एप्पल भी खा रहा हूँ, और मैं ऑरेंज भी खा रहा हूँ, और मैं पीच भी खा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको आप जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, आई ईट एन एप्पल, कॉमा, एन ऑरेंज एंड अ पीच, ठीक है। एक सेंटेंस बन गया, ये आ गया आपका। नेक्स्ट, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मैं कार्टून देखता हूँ, लाइक पसंद करता हूँ, ठीक है। माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़, और मेरी जो बहन है वो मूवीज़ देखना पसंद करती हैं, सिनेमा देखना पसंद करती हैं, फिल्में देखना पसंद करती हैं। कितने वर्ड हैं इसके लिए, मूवीज़ के लिए, देखो आप, सिनेमा आ गया, मूवीज़ आ गया, फिल्म आ गया, पिक्चर आ गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आई लाइक टू वॉच कार्टून, यहाँ बीच में हम जोड़ देंगे बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़, ठीक है। अनीता प्लेज फुटबॉल, अनीता फुटबॉल खेलती है। अंजू प्लेज वॉलीबॉल, और अंजू क्या करती है, वो वॉलीबॉल खेलती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेज वर्ड है, ठीक है, अलग अलग उस पर है, प्लेज है, खेलते हैं दोनों, लेकिन क्या अलग अलग चीज़ के, वो वॉलीबॉल खेलती है, ये वॉलीबॉल खेलती है, दोनों एक ही चीज़ खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनीता एंड अंजू, ठीक है ना, अंजू प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, दोनों खेल रहे हैं वॉलीबॉल, एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वो वॉलीबॉल ही खेल रहे हैं दोनों, एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे अनीता एंड अंजू, एंड यहाँ पे आ जाएगा, और आगे ये प्ले वॉलीबॉल, प्लेज, क्योंकि यहाँ पे प्लेस जो है सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है, यहाँ पे ये दोनों प्लूरल हो गए, दो हो गए हैं, इसलिए प्ले आ जाएगा हमारा वर्ब। डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, डोल्मा को नई कॉमिक बुक चाहिए। शी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, उसको पॉकेट बुक तो चाहिए, पर क्या, उसने सारे पैसे किस में खर्च कर दिए, मिठाइयों पे खर्च कर दिए। तो यहाँ पे आएगा डोल्मा वांट्स ए न्यू कॉमिक बुक बट शी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, यहाँ पे इसको इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक। 5, राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क, राजेश पार्क जाना चाहता है। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, अब वो पार्क तो जाना चाहता है, लेकिन उसने क्या नहीं किया, उसने अपना काम नहीं किया। बट ही हैज़ नॉट फिनिश हिज होमवर्क, सो ही कांट गो टू द पार्क, पार्क जा ही नहीं सकता वो, उसने काम पूरा नहीं किया, ठीक है। नाउ लेट अस लिसन, चलो सुनते हैं, लेट अस लिसन, ठीक है। योर टीचर विल रीड पार्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी नीचे दी गई है, इसको पढ़ेंगे और लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। टीचर ये पढ़ेंगे और ये मधु की स्टोरी है। मधु सेड, ठीक है, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड नथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए। एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स, ही वॉन्टेड वाटर,
ठीक है, अब यहाँ से आगे आपने इसको पूरा करना है। देन ही आस्क्ड ट्री टू गिव हिम वाटर, उसने क्या बोला पेड़ को कि भाई मुझे पानी चाहिए। फिर उसने पानी पिया, ठीक, फिर उसकी हिकअप जो है वो स्टॉप हो गई। ये आप जो है आगे स्टोरी से देख के अपनी क्लास में डिस्कस करके आप इसको लिख सकते हैं। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। अभी नीचे एक स्टोरी दी हुई है। दैट स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल। विजया इज अ यंग गर्ल। विजया क्या है, एक लड़की है, ठीक है, यंग गर्ल, छोटी लड़की है। शी लिव्स विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ रहती है, माँ के साथ रहती है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर इन अ स्मॉल विलेज, छोटे गांव में वो रहती है। अपने माँ, पिताजी, दादी और दादा के साथ वो गांव में रहती है। अब वो ईच डे वो क्या करती है, आप ईच डे क्या करते हो भाई, जो दिनचर्या आपकी है, वट एवर एक्टिविटी यू डू, तो वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी करती होगी, ठीक है। तो क्या एक्टिविटी आप करते हैं, तो वो क्या क्या कर सकती है, वो आप क्या इसमें सोच के लिख सकते हो। देखिए, अब वो ईच डे शी wakes up early in the morning, सुबह सुबह वो क्या करती है, उठ जाती है, ठीक है। ये आप सुन लीजिए, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिखने में आपको शायद जो लिखा हुआ समझ में ना आए। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह वो उठ जाती है, ठीक है। शी डज हर रूटीन एक्टिविटी, जो उसकी रूटीन की एक्टिविटी है, वो क्या एक्टिविटी है। देखिए, अब यहाँ पे आप लिखिए, सुबह सुबह क्या करते हो आप, ब्रशिंग टीथ, ठीक है। और क्या करते हो आप, टेकिंग बाथ, ठीक है, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो वो क्या करती है, शी डज हर रूटीन एक्टिविटी लाइक ब्रशिंग टीथ, टेकिंग बाथ, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल एंड हैविंग हर ब्रेकफास्ट, ठीक है, एंड देन गोज़ टू स्कूल, स्कूल चली जाती है। ओके, एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल के आने के बाद क्या करती है वो, शी डज हर होमवर्क करती है, ठीक है। ओके, एंड हेल्प्स हर मदर, अपनी माँ की क्या करती है, मदद करती है। यहाँ पे हेल्प्स हर मदर। ओके, डूइंग हाउस चोर्स, काम करते हुए, जो घर का जो काम उसकी माँ करती है वो काम करती है, अपनी मदर की क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, एंड शी ऑल्सो टेक्स केयर, ध्यान से सुनो, शी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, ये इस तरह से ये मैंने आपको बताया है, लेकिन आप अपने वर्ड में यू कैन राइट द स्टोरी और यू कैन कंप्लीट द स्टोरी। भाई और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो वहाँ पे वो कुछ और एक्टिविटी उसकी हो सकती है, ठीक, गांव में, ये यू कैन राइट। ओके, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं इसमें, अपने ब्रदर की हेल्प ले सकते हैं, जैसे वो शी कैन गो टू दिस पॉन्ड इन द मॉर्निंग, है ना, गो फॉर जो है सम बोट्स, गांव में जो भी एक्टिविटी होती है वो कर सकते हैं। नाउ फन विद वर्ड्स, शब्दों के साथ क्या है यहाँ पे, फन, यानी कि एक तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे आनंद लेना है शब्दों का। फन विद वर्ड्स, नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ द सेम लेटर, जो ये वर्ड यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इनके जो
पहला जो वर्ड है ये क्या है, सबका सेम है। सेम का मतलब सी। कैरेट है, कट कैरेट, चंदू कट कैरेट। ये आप ये इस तरह से, यानी कि एक वर्ड दिया गया उससे आपने उसको एक तरह से सेंटेंस में उसको बदलना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज़ सी। ठीक है, आगे इस तरह से नीचे भी एक और दिया हुआ है, एप्पल, एप्पल्स, 8 एप्पल्स। फिर आ गया अनु, यानी कि एप्पल 8 खाया, एप्पल्स, अनु नाम है, 8 एप्पल्स। सेंटेंस बन गया, एप्पल 8 एप्पल, अनु 8 एप्पल। इसको आपने एनहेंस कर दिया, एक इस वर्ड को आपने आगे एक्सपेंड कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया उस वर्ड को। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज़ ए। यहाँ पे क्या है, ए है। अब आपको नीचे एक एक्टिविटी ये दी हुई है कि आपने करना है, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी बाय योर ओन। ठीक है, आपने एक्टिविटी अपना आप करनी है ये। ठीक है, ये आप कीजिए। राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज शोन अबव। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। कौन सा वर्ड आप, मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ पी वर्ड, पी से पपैया लिखता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पपैया। ठीक है, आप पपैया के नीचे लिख देंगे प्लक या पुट। पुट भी कर सकते हो आप, यहाँ पे प्लक भी कर दो, पुट पपैया। फिर यहाँ पे पपैया, पपीता जो होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पंकज नाम लिख सकते हैं लड़के का, पंकज पुट पपैया। ठीक है, पपैया पुट पपैया, पंकज पुट पपैया। ठीक है, तो कौन सा वर्ड आ गया, पी वर्ड आ गया, पहला जो अक्षर है पी आ गया इसका। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस राइट, चलो लिखें। रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज। जो इनकम्प्लीट इसमें सेंटेंसेस दिए गए हैं ये आपने लिखना है। रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज, डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड कंप्लीट देम। अपने दोस्त के साथ आपने डिस्कस करना है और इसको कंप्लीट करना है। ये जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं ये आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, क्या है, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज। भाई उसने जो ओल्ड मैन था उसको अपना खाना शेयर किया, क्यों किया, बिकॉज द ओल्ड ही felt sorry, because he felt sorry for old man। ओल्ड मैन के लिए उसने जो है सॉरी फील किया और उसने बोला यार हो सकता है कि ही मे बी हंग्री या ही माइट बी हंग्री, यानी कि वो भूखे हो सकते हैं। कौन, वो जो बूढ़े आदमी वो भूखे हो सकते हैं, उसको ऐसा लगा। ठीक है, तो उसने अपना फूड शेयर किया। मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु हैप्पी क्यों था, बिकॉज नाउ ही कैन विश एनीथिंग, बिकॉज ही पास्ट टेंस आएगा, ही कुड विश एनीथिंग फ्रॉम द ट्री। ठीक है, पेड़ से वो कुछ भी मांग सकता था, एंड इट वुड बी ग्रांटेड, और ये क्या होगा, ग्रांटेड होगा, इट वुड बी ग्रांटेड, यानी कि पेड़ उसको ये चीज़ ज़रूर देगा। ठीक है, आफ्टर ईटिंग फ्रूट मधु आस्क फॉर सेवरीज बिकॉज, भाई वो क्या हो गया था, बिकॉज ही वॉज बोर्ड, वो बोर्ड हो गया था, ही वॉज बोर्ड ईटिंग सेवरीज, वो सेवरीज को खाते खाते क्या हो गया था, सॉरी आफ्टर ईटिंग, वो जो है वो फ्रूट्स को खाते खाते क्या हो गया था, वो बिल्कुल जो है बोर हो गया था, तो इसलिए उसने फिर सेवरीज मांगी। ठीक है, भाई पहले उसने लड्डू खाए, लड्डू से बोर हो गया, फिर उसने फ्रूट मांगे, फ्रूट के बाद फिर बोर हो गया, फिर सेवरीज मांगे। ठीक है, नेक्स्ट है मधु आस्क फॉर वाटर, मधु पानी के लिए मधु ने कहा, बिकॉज ही, क्यों मांगा उसने पानी, बिकॉज ही गॉट द हिकअप्स, उसको हिचकियाँ आने लगी थी, इसलिए वो पानी की उसको ज़रूरत थी। ठीक है, लेट अस डू, चलो करें। अभी आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस मेक अ टेबल मैट। ये टेबल मैट आपने बनाना है, ये पूरी इसमें एक्टिविटी दी है। पेपर आपने लेना है, A4 शीट लेनी है, पेपर की A4 शीट लेनी है,
और उस पर आपने फ्रूट ड्रॉ करने हैं, वेजिटेबल ड्रॉ, जो कुछ भी आप जो चाहते हो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एप्पल और एक मैंगो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, पेपर में आपने किया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने लेना है कलर्ड शीट लेनी है, रेड कलर की जो है वो एक शीट लेनी है, आपने एक रेड कलर की शीट लेनी है, पेपर लेना है, और मेक स्मॉल बिट्स ऑफ टीयरिंग इट, और इसको फाड़ना है आपने, और इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, इसके उस पेपर के, लाल पेपर के छोटे छोटे आपने टुकड़े करने हैं। और फिर क्या करना है आपने, वो जो लाल जो पेपर आपने जो टुकड़े किए हैं उनको आपने इस पे चिपकाना है, किस पे, एप्पल पे। ये एप्पल बन गया, यानी उसका कलर बन गया। अब जो है स्टिक द बिट पेपर ऑन द एप्पल, एप्पल पिक्चर पे आपने लगानी है। उसी तरह से आपने येलो शीट ले ली, येलो शीट से आपने क्या किया, ये आपने आम पे वो चिपका दिए, ठीक है। और ये आपके ये तैयार हो गए यहाँ पे देखिए। और ये विद एनी, यू कैन कवर इट विद एनी प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट इसके ऊपर आप रख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये ख़राब ना हो। ये एक आपकी एक्टिविटी हो गई है। नाउ इट इज़, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट ज़रूर कीजिए आप। कमेंट, आप कमेंट, आपके कमेंट से मुझे आगे हौसला मिलेगा। और कृपया सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये वीडियो आप उन बच्चों के लिए ज़रूर शेयर करें जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।